प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। त्रियंश गति के जीव जैन धर्म को नहीं समझते, फिर भी ड़मोकार मंत्र को सुनकर देवगति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हमने जैन धर्म की जो व्याख्या कर रखी है और उसको इतना जटिल बना रखा, वो सब हमारी बुद्धि की करामात है। धर्म ये व्याख्या की चीज़ नहीं है, धर्म आख्यान की चीज़ नहीं, धर्म आचरण की चीज़ है। धर्म को हम केवल अभिव्यक्ति से प्रकट नहीं कर सकते, वो हमारी अनुभूति की साधना है। आपने कहा त्रियंचों को जैन धर्म का ज्ञान नहीं होता, जैन धर्म की किताबों की बातें उनको ज्ञान ना हो, लेकिन जैन धर्म के मर्म का ज्ञान उनको होता है। जैन धर्म क्या, आत्मधर्म ही जैन धर्म है। जीवन के मर्म को जानना ही आत्मधर्म है। त्रियंचों में, पशु पक्षियों में भी आत्मा और अनात्मा का बोध होता है। उन्हें अपने पूर्व जन्मों की स्मृति तक आ जाती है। मुझे क्या करना और क्या नहीं करना, इसका विवेक उनमें हो जाता है। यहाँ तक कि सिंह आदि क्रूर प्राणी भी जब आत्मबोध से भर जाते हैं तो मांस भक्षण को छोड़कर सूखे फल खाते हैं, सूखे पत्तियाँ खाते हैं। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि 16 कारण भावनाओं में एक प्रासुक परित्याग करके भावना है। और आचार्य वीरसेन ने धवला में एक प्रश्न उठाया कि ये प्रासुक परित्याग त्रियंचों में कैसे होगा। तो उन्होंने उत्तर दिया वहाँ पर कि जब हाथी, सिंह आदि प्राणी संलेखना ले लेते हैं तो उस संलेखना के काल में वो जब एक स्थान पर स्थिर हो जाते हैं तो दूसरे अन्य पशु पक्षी उनके लिए सूखे फल और पत्ते ला कर देते, वो उनको खाते हैं। और इसका एक प्रैक्टिकल रूप हाथी ने ली संलेखना, पहले एक तीर्थंकर पत्रिका निकलती थी इंदौर से, डॉक्टर नेमीचंद जैन उसके संपादक थे। उसके एक अंक में छपा था, अंग्रेजों के ज़माने की घटना थी। एक अंग्रेज शिकारी जंगल में शिकार करने जाता था और उस जंगल में एक बड़ा खूंखार हाथी होता था। उससे सब घबराते थे, पर उसने उस हाथी में आए एक आकस्मिक परिवर्तन का उल्लेख किया और वो हाथी एकदम शांत रहने लगा। जो अन्य प्राणी उसकी छाया से भागते थे, अब बेहिचक उसके पास आने लगे। उसने लिखा, अपने जीवन के आखिरी 8 दिन तक वो एक पेड़ के नीचे रहा और दूसरे प्राणी उसको पत्ते फल ला करके देते थे, वो सूखे हुए पत्ते और फल खाता था। यह उनकी समझ का परिणाम है। तो ध्यान रखो, जिसे हम जानवर कहते हैं, कभी कभी वो मनुष्यों से भी ज़्यादा समझदारी का परिचय दे देते हैं। तो ये किताबी ज्ञान उनको नहीं हो, हमारी जैसा प्रवचन नहीं दे सकते होंगे, लेकिन उनके आचरण से हमें बहुत बड़ा प्रवचन मिलता है। तो आत्मज्ञान ही जैन धर्म है। उन्हें हे उपादेय का बोध होता, वो 12 व्रत श्रावक के व्रत को पाल लेते हैं। मूल अहिंसा है, अहिंसा मूलक आचरण उनके जीवन में होता है और आत्मा का ज्ञान उन्हें होता है, भेद विज्ञान होता है। इसी से सम्यक दर्शन होता है और इसी के बदौलत वो मुक्ति को उपलब्ध कर पाते। गुरुवर नमोस्तु। कई बार मंदिरों आदि में देखा गया है रत्नत्रयधारियों का ही सम्मान किया जाता है, साधारण श्रावकों के साथ उचित व्यवहार तक नहीं किया जाता है, क्या ये सही है? आचार्य समंतभद्र महाराज की युक्ति की स्मेन यो नानत तेती धर्म स्थान गर्विता से सो तेती धर्मम आत्मीयम न धर्मो धार्मिकेर बिना। और वहाँ ये जो बात कही कि कोई भी अगर हम अभिमान के वशीभूत होकर किसी धर्मात्मा का असत्कार करते हैं तो हम अपने धर्म का ही असत्कार करते हैं, क्योंकि धर्म धार्मिक के बिना नहीं होता। यथार्थ धर्म की प्रतिमूर्ति मुनिजन होते हैं, रत्नत्रय उन्हीं के पास होता है, इसलिए उनका तो अनादर होना ही नहीं चाहिए, उनके प्रति अहंकार का तो व्यवहार होना ही नहीं चाहिए। पर अहंकार तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए और जो हमारे धर्म का अनुयायी है उसके साथ भी नहीं होना चाहिए। इसकी व्याख्या हमें थोड़ी व्यापक रूप में करनी चाहिए। व्यापक व्याख्या करें और व्यापक रूप में व्याख्या करके हम ये बात समझें कि धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं टिकता। आप मंदिर में आने वाले किसी व्यक्ति को अगर अपमानित कर देंगे तो कल वो मंदिर आना बंद कर देगा। ऐसे अनेक प्रसंग मेरे दृष्टि में आए हैं जिसमें किसी व्यक्ति के ईगो को किसी ने हट किया या उसको अपमानित किया, तिरस्कृत किया, वो टूट गया, वो धर्म से ही विमुख हो गया, आना जाना ही बंद कर दिया। एक व्यक्ति अगर आपसे टूटता है तो कितने बड़े धर्म की हानि है। तो अहंकार के आवेश में आकर कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए।
और आप कदाचित किसी को सम्मान न दे सको, कोई बात नहीं, अपमान तो किसी का नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति किसी का अपमान कर रहा है तो उसका हित नहीं कर रहा है, वह स्वधर्म का त्याग कर रहा है, क्योंकि वो आवेश में आ रहा है, अहंकार में आ रहा है, और ये अहंकार अधर्म है, उसका धर्म छूट गया। धर्म संस्कृति को पुष्ट करने के लिए हमें एक दूसरे को साथ लेकर के चलना चाहिए। हम अपने अतीत के इतिहास को पलट कर देखते हैं तो ये पाते हैं कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का बहुत प्रयास किया गया। उसमें जातिवाद भी आया, क्षेत्रवाद भी आया, पंथवाद भी आया, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जो क्षुद्रताएं आ गई, तुम छोटे हम बड़े, और उसमें लोग एक दूसरे के ऊपर जो छीटा कसी किए, वहाँ धर्म को हमने बड़े संकुचित दायरे में समेट लिया। और सच्चे अर्थों में कहा जाए तो उससे धर्म का ध्वंस ही हुआ है। हमें ऐसी प्रवृत्तियों से पूरी तरह बचना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। प्रायः देखा जाता है कि मौन के समय बोलने की इच्छा होती है, इससे कैसे बचें? इसका सही स्वरूप क्या है और इसे कैसे धारण करें? सही है कि जब मौन रहता है तो बोलने की इच्छा ज़्यादा होती है। वस्तुतः मौन क्या है इसे समझे, मौन के लाभ को भी समझे। नीति कहती मौनेन कलहो नास्ति, जहाँ मौन हो जाए वहाँ झगड़ा खत्म। ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मौन रखने से हमारी प्रवृत्तियाँ संयत होती है। हमारी प्रवृत्ति का मूल हमारे वचन व्यवहार है, एक दूसरे के संपर्क संसर्ग सब वचनों से ज़्यादा होते हैं। उसमें हमारी ऊर्जा भी बहुत व्यर्थ होती है, इसलिए व्यक्ति को मौन की साधना करनी चाहिए। लेकिन मौन का मतलब क्या? मौन का मतलब केवल ये नहीं कि मुख से वचन उच्चारित न करे। मौन का मतलब है बस बोलने की इच्छा से ऊपर उठ जाए, अंदर से मौन हो। अब मुझे कुछ बोलना नहीं, मौन का मतलब अपने में डूब जाओ, बाकी सबको गौण हो जाओ, कर दो। मौन का मतलब क्या? मौन शब्द को देखो, मौन, मौन, दोनों को अलग अलग करो, मौन। अब मेरे से किसी का नाता नहीं है, मौन, जिसे हमारे यहाँ कहते हैं वचन गुप्ती। गुप्त हो जाओ, अपने अंदर गुप्त हो जाओ। अब बोलना नहीं, बाचालता नहीं, मौन। प्रवृत्ति संयत होनी चाहिए। कई बार मौन होता है तो इशारे से बोलते हैं, कई लोग लिख के बोलते हैं, कई लोग सांस सांस में बोल देते हैं। तो ये जो बोलना है मौन नहीं है, ठीक है, मौन का अतिचार है, ऐसा होना नहीं चाहिए। अभ्यास की दशा में ये है, पर हम साधना करें तो उत्कृष्ट मौन तो अंतर जल्प भी समाप्त हो जाए, आत्मा में डूब जाना। वचन की क्रिया, वचन प्रवृत्ति और वचन के विकल्प, ये तीन अलग अलग चीजें हैं। हम बोलने की क्रिया करते हैं, वचन की प्रवृत्ति करते हैं, आपस में थोड़े धीमे से बोल देते हैं, जीभ हमारी चलती है, और एक वचन के विकल्प, बोलने के विकल्प, ये सब मौन में बाधा है। हमें इन सब से उपरत होना चाहिए। अभ्यास करिए, पूरे दिन नहीं कर सकते तो जितनी देर सामायिक में बैठो ना, उतनी देर तो मौन रखो। अब सामायिक में भी बैठ जाओ, उसी समय आंखें इधर उधर हो रही है, उंगलियां इधर उधर चल रही है, कोई आ गया तो उसको इशारा भी कर रहे हैं, गर्दन भी हिला रहे हैं, थोड़ा बहुत हुआ तो कुछ बुदबुदा भी रहे। कहां मौन? मन कितना चंचल है। थोड़े थोड़े देर के लिए आप मौन में डूबने का अभ्यास कीजिए, अभ्यास बढ़ाते जाइए। आपका अभ्यास जितना गहरा होगा, आप पाएंगे आपकी मौन की साधना में उतना निखार होगा, जीवन में उतना ही आनंद आएगा। गुरुवर नमोस्तु। पिता द्वारा सुपुत्र को वसीयत देते समय क्या नसीहत देनी चाहिए, और बेटा अगर पापी या दुराचारी हो तो वसीयत देनी चाहिए या दयादान में लगानी चाहिए? पिता पुत्र को वसीयत दे या न दे, नसीहत जरूर दे। उसे संपत्ति दे या न दे, संस्कृति अवश्य दे। आजकल उल्टा होता है, माँ बाप अपने संतान को संपत्ति तो खूब देना चाहते हैं, संस्कृति का पाठ नहीं पढ़ाते। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उनको संस्कृति का पाठ पढ़ाएं,
संतान को अगर संस्कृति का पाठ पढ़ाओगे तो संपत्ति न देने पर भी वो संपत्ति खड़ा कर लेगा, और यदि केवल संपत्ति दोगे, संस्कृति नहीं दोगे, तो तुम्हारा हाल विजयपथ सिंघानिया जैसा होगा, जब तुम्हारी ही संतान तुम्हारी इज्जत को खुलेआम नीलाम कर देगी और तुम्हें 2-2 रुपयों के लिए मोहताज होने की स्थिति आएगी। आज ये सब जो हो रहा है ये बहुत चिंतनीय है। मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूँ जो आज उद्यमी हैं या प्रोफेशनल ज़िंदगी जी रहे हैं, पैसा कमाने के पीछे अपनी शक्ति लगा रहे हैं, वे उनसे पूछो तो केवल यही कहना होता है कि ये सब काम हम अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जोड़ो, पर तुम जितनी संपत्ति जोड़ रहे हो, अपने घर परिवार में संस्कारों का बीजारोपण भी करो। अपनी संतान को संस्कृति का पाठ पढ़ाओ, खुद संस्कृति को समझो और संतान को संस्कृति का पाठ पढ़ाओ। अगर संस्कृति का पाठ पढ़ाओगे तो तुम्हें फिर संतान से कोई अपेक्षा रखनी नहीं पड़ेगी, और केवल पैसे के पीछे लगोगे तो कल तुम्हारी संतान भी पैसे को ही महत्व देना शुरू करेगी और तुमसे ही रुपये पैसे के लिए झगड़ना शुरू कर देगी। गुरुवर नमोस्तु। पाठशालाएं क्यों आवश्यक हैं? और अगर हैं तो लोग अपने बच्चों को पाठशाला नहीं भेजते और कहते हैं बच्चों पर स्कूल की पढ़ाई का ही बोझ बहुत है, उन्हें कैसे समझाया जाए? देखिए, पाठशाला वह स्थल है जहाँ हम बच्चों को संस्कार डालें। सच्चे अर्थों में कहूँ तो पाठशाला संस्कार गढ़ने की टकसाल है। आज बच्चों में संस्कार बहुत आवश्यक है। एक युग था जब घर परिवार में दादी माँ होती थी, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती, धार्मिक बातें सुनाती थी और बच्चों में धार्मिक संस्कार देते थे। अब प्रायः दादियाँ घर में हैं नहीं, और अगर है भी तो उनको किटी पार्टी से फुर्सत नहीं है। अब बच्चों को दादी और माँ से जो संस्कार मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। स्कूलों में पढ़ाया तो जाता है पर संस्कार कुछ नहीं मिलते। धर्म, संस्कृति और नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए पाठशाला से श्रेष्ठ कोई स्थल नहीं है। इसलिए बच्चों को पाठशाला भेजना ही चाहिए। जहाँ तक पढ़ाई की बात है, बच्चों की पढ़ाई हो, उसमें कोई मनाही नहीं, पढ़ाई कराइए। पर ये बात हमेशा दिल दिमाग में रखिए कि जितना आवश्यक पढ़ाई है, पाठशाला भी उससे कम आवश्यक नहीं है। आप जितनी रुचि से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उतनी ही रुचि से आपको उनको पाठशाला के लिए भेजना चाहिए। पढ़ाई न होने से वे जीवन के क्षेत्र में पिछड़ेंगे और पाठशाला न भेजने से वे हर क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। पाठशाला में उनको वो संस्कार मिलेगा जो आपको जीवन के अंत तक निभाएंगे। आप चाहते हैं कि आपकी संतान बुढ़ापे में आपकी लाठी बने, तो बच्चे को पाठशाला ले जाओ, बचपन में पाठशाला लेकर जाओ। आप चाहते हो कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मुझे तीर्थ यात्रा कराए, तो आपको चाहिए कि बचपन में आप बच्चे को पाठशाला पहुंचाओ। उसके हृदय में पाप भीरता हो, धर्म के प्रति लगाव हो, अपने कुल का गौरव बढ़े, माता पिता के प्रति श्रद्धा निष्ठा जगे, प्राणी मात्र के प्रति संवेदना जागृत हो। ये सब चीज़ें पाठशालाओं की शिक्षा से ही संभव है। इसलिए बच्चों को पाठशाला भेजने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। आजकल पाठशाला न भेजने के बड़े भयानक कुपरिणाम आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ, पाठशाला न जाने का क्या परिणाम होता है। मैं भोपाल में था, 1995 की घटना, आज से 23 साल पुरानी। वहाँ पर धूप दशमी के दिन लोग भोपाल के सभी जिनालयों की वंदना करने निकलते हैं। भोपाल में उस समय में करीब 32 जिनालय थे, अब तो काफ़ी बढ़ गया, समाज भी काफ़ी तादाद में। तो सुबह से लोग दर्शन के लिए आ रहे थे। एक परिवार आया, परिवार के प्रमुख मुझसे परिचित थे। वो एक बड़े भारत सरकार के एक बड़े संस्थान के उच्च अधिकारी थे। उनके साथ एक 16-17 साल का युवक था। वो मेरे पास आया, परिवार के साथ आया और मुझे देख रहा है मानो कोई अजूबा देख रहा है। बड़ा अटपटा सा उसको लग रहा था। पहली बार किसी दिगंबर मुद्रा को उसने साधु को देखा तो ऐसा लगा जैसे कुछ अजूबा सा देख रहा है। उसके पिताजी ने कहा कि बेटे, अपने महाराज जी हैं, इनको प्रणाम करो। कोई प्रतिभाव नहीं।
फिर कहा बेटे अपने महाराज जी इनको प्रणाम करो। उसने खुद ने प्रणाम किया, नमस्तु किया। और जब तीसरी बार पिता ने कहा कि इनको प्रणाम करो तो बड़े संकोच के साथ जेब से हाथ निकाला। मैंने उनसे कहा कि क्या हो रहा है जैन साहब? परिचित थे। बोले महाराज अपराध इसका नहीं, अपराध मेरा है। ये बच्चा अभी अपनी 12वीं की पढ़ाई करके आया है और बचपन से पहले मैं हरिद्वार में था। वहाँ मुझे दर्शन गुरुओं का समागम नहीं मिला, मैं खुद पिछड़ा था। माँ बाप के संस्कार थे, यहाँ मौका आकर के मैं पा गया। इस बच्चे को मैंने प्रारंभ से बाहर भेजा, बाहर पढ़ा। ये आज तक जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं जाना, दिगंबर मुनि के बारे में कुछ नहीं जाना, इसलिए ऐसा कर रहा है। मैंने उस बच्चे से पूछा भैया तुम्हें नमोकार मंत्र आता है? उसने कहा महाराज मुझे ये भी नहीं आता। आप बताइए एक 17-18 साल का युवक है जिसे नमोकार भी नहीं आ रहा है, आप कहाँ ले जा रहे हैं अपने पीढ़ी को? यदि जैन कुल में जन्म लेने के बाद नमोकार भी न जाने तो उससे बड़ा अभागा और कौन होगा? अगर प्रारंभ से पाठशालाओं में बच्चों को पहुंचाया जाए तो इस तरह की दुविधाएं नहीं होगी। इसलिए आप पढ़ाई कराइए, पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई से ज़्यादा जरूरी इस पाठशाला को मानिए। हाँ, पाठशाला के संचालकों से मैं कहूँगा कि वो एक थोड़ा समयबद्ध कार्यक्रम रखें। आजकल के बच्चे बड़े तेज होते हैं, वो 1 घंटे में भी बहुत कुछ सीख लेते हैं। उनको उसी तरीके से नए तकनीक से परीक्षा आप पढ़ाइए। और प्रतिदिन की पाठशाला न भी हो तो सप्ताह में 2 दिन सैटरडे संडे की पाठशाला हो, जैसे बहुत चलता है देश में, अनेक स्थानों पर पाठशाला चलता है, लोग चलाते हैं। उस तरीके से यदि आप पाठशाला संचालित करेंगे तो बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं होगी। पेरेंट्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए, बल्कि करना ही चाहिए। आप जितनी तत्परता से उनको कोचिंग, स्कूल और अन्य कोर्सेज के लिए भेजते हैं, उतने ही उत्साह के उनको पाठशाला भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चों की नींव मजबूत होगी। न केवल बच्चों की नींव मजबूत होगी, अपितु आपके परिवार में अंत तक संस्कृति की ज्योत जलती रहेगी, अन्यथा वह सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की सोच है कि भारत बने भारत को हम किस प्रकार गति दें जिससे उनकी यह सोच साकार रूप ले सके। सबसे पहले तो मैं विजय लक्ष्मी बहन को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि वो इस पूरे महायज्ञ में पूरे प्राणों से जुटी हुई है, और आप सबसे कहूँगा उनका साथ दे। अपनी शासकीय सर्विस को छोड़कर वह प्रशासनिक अधिकारी थी, मध्य प्रदेश प्रशासनिक क्षेत्र से, शायद डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थी या जो भी थी, और उन्होंने वहाँ से रिजिग्नेशन देकर गुरुदेव के मिशन को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को रखते हुए भारत और भारतीयता को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लगी हैं। उनके इस पवित्र कार्य में सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। विगत दिनों आचार्य श्री के भावों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इंडिया नहीं भारत बोलो इस अभियान को गति दिया, और उस अभियान के तहत जिसे इंडिया गेट कहा जाता है उसे भारत द्वार कहा जाए, और गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है उसे भी भारत द्वार के नाम से नामित किया जाए। सरकार के लिए ये पत्र भेजा जाए। उस पत्र का प्रारूप इंटरनेट पर उपलब्ध है, यहाँ पर भी यदि उपलब्ध है तो लोगों को उपलब्ध कराएं, हर कोई उसे देखे। क्यों, प्रमाणिक में है ना वो ऐप, इंटरनेट पे उपलब्ध है, नहीं है तो कल तक उपलब्ध हो जाएगी। उस पत्र के प्रारूप को उपलब्ध करा देना चाहिए ताकि लोग उससे डाउनलोड करके जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुँचाए। इसका लक्ष्य है कम से कम 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर युक्त पत्र भारत सरकार के पास पहुँचे, ताकि भारत सरकार इस विषय की गंभीरता को समझे और इस नाम को जो बदल गया है, विकृत हो गया, उसे सुधार करे ताकि भारत का उद्धार हो। निश्चित जिस दिन भारत भारत बनेगा वो अपने पुराने गौरव को पुनर्जीवित करेगा। इसलिए हमें भारत को भारत बनाने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। इस बार के महावीर जयंती में सारे देश में समाज इकट्ठी होगी। मैं चाहूँगा कि भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुँचाने के क्रम में हम भारत को भारत बनाओ इस अभियान को भी गति दें, विभिन्न माध्यमों से लोगों तक ये बात पहुँचाएं ताकि भारत भारत बन सके और लोगों में एक जागरूकता आ सके
और लोग तदनुरूप अपना काम कर सकें। प्रामाणिक समाधान।